नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान के कई जिलों में लगातार दूसरे दिन तापमान शून्य के नीचे दर्ज किया गया। आलम यह है कि सुबह के वक्त खेतों में फसलों और गाड़ियों के बोनट पर ओस की बूंदें बर्फ की चादर की तरह जमी नजर आईं। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 2 दिनों तक सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। भीषण ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने यातायात को पूरी तरह प्रभावित किया है। जहां एक तरफ लगातार सर्दी के कड़े तेवरों को देखते हुए 5वीं तक के छात्रों की छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया है, तो वहीं 6 से 12वीं तक के छात्रों के स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। वहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं और लोग सुबह शाम अलाव का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 19 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, दौसा, दीग, धौलपुर, भरतपुर, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, सवाई माधोपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, नागौर और फलोदी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 3 दिन तक सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि मकर संक्रांति के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में पेंशन पाने वालों को लेकर एक जरूरी खबर सामने आई है। राज्य में कुल 71,46,713 पेंशन होल्डर्स में से 20.36 लाख बेनिफिशियरीज की पेंशन खतरे में पड़ती दिख रही है, जिसमें जयपुर और जोधपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा पेंशनर्स की पेंशन रुकी है। यह आंकड़ा जयपुर में करीब 20.36 लाख बेनिफिशियरीज की पेंशन का है। विभागीय जानकारी के अनुसार तय समय सीमा तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते यह कार्रवाई की गई है, जिसके कारण जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया था उन सभी की पेंशन रोकी गई है। बता दें कि प्रदेश में कुल 71,46,713 पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें से 20.36 लाख लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पाया, जो कुल लाभार्थियों का करीब 22% है। वेरिफिकेशन न होने की वजह से इन सभी लोगों की पेंशन अब कुछ समय के लिए रोक दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुताबिक वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक तय की गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बेनिफिशियरी तय समय में प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए। इस वजह से उनकी पेंशन कुछ समय के लिए रोक दी गई है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द ई-मित्र या संबंधित ऑफिस जाकर अपना वेरिफिकेशन करवा लें। बता दें कि यह आंकड़ा जयपुर और जोधपुर जिलों में सबसे ज्यादा है। पिंक सिटी में 6.11 लाख पेंशनर हैं, जिनमें से 4.39 लाख का वेरिफिकेशन हो चुका है, जबकि 72 लाख बेनिफिशियरी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जबकि ब्लू सिटी में 3.44 लाख में से बड़ी संख्या में पेंशनर का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। दूसरे जिलों में भी ऐसी ही स्थिति सामने आई है। डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि सत्यापन पूरा होते ही पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी और पात्र लाभार्थियों को बकाया भी दे दिया जाएगा। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि वेरिफिकेशन का मकसद अपात्र लाभार्थियों को स्कीम से बाहर करना और पात्र लोगों को समय पर फायदा पहुंचाना है। इसके लिए पेंशन स्कीम में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने और फ्रॉड रोकने के लिए यह प्रोसेस जरूरी है। अब पेंडिंग केस को निपटाने के लिए डिपार्टमेंट लेवल पर कैंपेन चलाने की तैयारी की जा रही है, ताकि असली बेनिफिशियरी को कोई दिक्कत न हो। राजस्थान में धौलपुर में पिछले 15 दिनों से जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण चल रही शीतलहर और पाले ने आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इससे खेतों में खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण किसानों को रबी की फसलें सरसों, मटर और आलू को नुकसान होने का अंदेशा है, जिसके कारण आने वाले समय में आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने बताया कि आने वाला समय रबी की फसल की कटाई का है। खेतों में सरसों, गेहूं, चना, मटर और कैश क्रॉप आलू के साथ साथ दूसरी सब्जियों की फसलें खड़ी हैं। शीतलहर और पाले से सरसों और कैश क्रॉप आलू को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सरसों में फंगस और तना सड़न की बीमारी लग गई है।
इसी तरह आलू की फसल पर ब्लाइट और स्मॉल पॉक्स की बीमारी लग रही है, जिससे खेतों में पकी फसल के खराब होने की संभावना ज्यादा है। किसानों ने आगे बताया कि बदलता मौसम खेती का गणित बिगाड़ रहा है। किसान आने वाले समय में उत्पादन में गिरावट की संभावना जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर फसलों का उत्पादन कम हुआ तो उन्हें निश्चित रूप से महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा किसानों ने यूरिया की कालाबाजारी को लेकर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि खाद बीज विक्रेता यूरिया पर जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। 300 रुपए का यूरिया का एक बैग 400 से 450 रुपए तक मिल रहा है। इसके अलावा कीटनाशक दवाओं पर भी मार्केट में महंगाई है। फसल सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई भी नहीं मिल रही है। किसान इस समय बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। राजस्थान में करीब 20 लाख लोगों की पेंशन रुक जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने राज्य के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से तुरंत वार्षिक सत्यापन कराने की गुजारिश की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशन धारक की पेंशन स्थायी रूप से बंद नहीं की गई है। अगर सत्यापन न होने की वजह से पेंशन अस्थायी तौर पर रोकी गई तो सत्यापन पूरा होते ही वह फिर से शुरू हो जाएगी। बता दें कि प्रदेश में कुल 71,46,713 पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें से 20.36 लाख लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पाया, जिसके कारण उनकी पेंशन बंद कर दी गई। ये सभी कुल लाभार्थियों का करीब 22% है। जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत सभी लाभार्थियों को हर वर्ष अपना भौतिक सत्यापन कराना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलती है। अगर इस दौरान सत्यापन नहीं कराया जाता तो पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही सत्यापन पूरा होता है, रुकी हुई पेंशन तुरंत चालू हो जाती है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह कदम केवल योग्य लोगों तक पेंशन पहुंचाने के लिए है, जिससे फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके और सही हकदारों को फायदा मिले। लाभार्थी अब घर बैठे ही सत्यापन कर सकते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल पर राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करके फेस रिकॉग्निशन के जरिए आसानी से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यह तरीका बिल्कुल मुफ्त है और लाभार्थी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई बाहर जाना चाहे तो ई मित्र कियोस्क पर फिंगरप्रिंट से सत्यापन करा सकता है, जहां 50 रुपए का शुल्क लगता है। वहीं ई मित्र प्लस सेंटर पर यह काम सिर्फ 10 रुपए में हो जाता है। मंत्री ने बताया कि विभाग की कोशिश है कि पेंशनर्स को हर संभव आसानी मिले ताकि वे बिना तनाव के अपनी पेंशन का लाभ उठा सकें। इस सुविधा से बुजुर्ग और असहाय लोग विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। राजस्थान की सियासत में इन दिनों शीशे पर संग्राम छिड़ा है। हवामहल से बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य ने मंगलवार सुबह PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के उस तंज का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने विधायक की गाड़ी के काले शीशों पर सवाल उठाए थे। विधायक अब अपनी पुरानी बोलेरो के शीशे सफेद करवाकर मैदान में उतरे हैं और डोटासरा पर ऐसे प्रहार किए कि राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। बालमुकुंदाचार्य जब अपनी बोलेरो से उतरे तो नजारा बदला हुआ था। काले शीशे गायब थे। विधायक ने डोटासरा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, शीशा काला हो सकता है लेकिन हमारी नीयत साफ है। डोटासरा मेरे नाम के सहारे खुद को चमकाना बंद करें। विधायक ने कांग्रेस राज के पुराने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि डोटासरा को काले शीशे नहीं बल्कि अपने कार्यकाल के काले कारनामे याद करने चाहिए। बालमुकुंदाचार्य ने बिरला ऑडिटोरियम की उस घटना का जिक्र किया जहां टीचर्स ने तबादलों के लिए पैसे लेने की बात कही थी। विधायक बोले, अगर डोटासरा की जगह कोई और स्वाभिमानी व्यक्ति होता तो उसी ऑडिटोरियम में चुल्लू भर पानी में डूब मरता और इस्तीफा दे देता। बालमुकुंदाचार्य ने डोटासरा पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा, माफिया का साथ देने और रिश्तेदारों को नौकरी लगवाने के दाग अभी धुले नहीं हैं। डोटासरा गमछा हिलाकर कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर रहे हैं, उधर PM मोदी गमछा हिलाकर बिहार में कमल खिला रहे हैं।